अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको 3 स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग फाइलर बन सकते हैं। अक्सर दोस्त जो है ना वो मुझसे सवाल करते हैं कि हमारा एनटीएन बना हुआ है, आया हम फाइलर हो गए कि नहीं हो गए। एनटीएन जो होता है ये आपका पहला स्टेप होता है। इस स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने इस स्टेप में एक फॉर्म को फिल करना होता है और वो जो फॉर्म आप फिल करते हैं वो आपकी मालूमात होती है, वो आपके बारे में चंद चीज़ें जो हैं वो एफबीआर वाले कंफर्म करते हैं आपको अपने पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने के लिए। जब आप न्यूली तौर पर फाइलर बनते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज़ हमने करनी होती है वो हमारे पास एनटीएन होता है। अब एनटीएन का तरीकाकार क्या होता है, हम एफबीआर की पोर्टल पे जाते हैं, एफबीआर की वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो आयरिस पे चले जाते हैं। आयरिस पे जब जाते हैं, जो लोग तो ऑलरेडी फाइलर हैं वो वहाँ पे जाकर लॉग इन हो जाते हैं और जो लोग फाइलर नहीं हैं वो क्या करेंगे, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का जो टैब है उसको क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। उस फॉर्म में आपने चंद चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपने नेम लिखना होता है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना होता है, फिर वो सेल नंबर जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है वो सेल नंबर आपने देना होता है। जिस भी नेटवर्क है वो नेटवर्क साथ आपने शो करना होता है, ये मोबलिंक है, टेलीनॉर का है या फिर यूफोन का है, जिसका भी है वो साथ आपने मेंशन करना होता है। इसके बाद आपकी जीमेल होती है। जब ये चंद चीज़ें आप अपने एनटीआर में, अपने एनटीएन में फिल करते हैं तो फिर आपके पास 2 कोड रिसीव होते हैं। एक कोड आपका सिम पे आएगा और एक कोड जो है वो आपका जीमेल पर आएगा। जब ये दोनों कोड आप पुट करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं तो आपका एनटीएन जो है वो रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। एनटीएन जब आपका प्रिपेयर हो जाता है फिर दोबारा आपकी सिम पे और आपके जीमेल पे कोड जाते हैं। यूजर आईडी जो है वो तो आपका आईडी कार्ड ही होता है और एनटीएन नंबर जो है वो भी आपका आईडी कार्ड ही होता है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि हमारा एनटीएन नंबर किधर लिखा हुआ है। जो आपका आईडी कार्ड वही आपका एनटीएन नंबर, जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वही आपका एनटीएन का नंबर है। इसके बाद आप अपने एफबीआर के पोर्टल पे दोबारा जाते हैं, आयरिस पे दोबारा जाते हैं। वहां जाकर आप अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड जो आपको रिसीव होता है वो आपने लिखना होता है तो आपका पोर्टल ऑन हो जाता है। जब आपका पोर्टल ऑन हो जाता है तो उसमें आपने 2 फॉर्म जो है वो फिल करने होते हैं। पहले तो ये था कि ये अलग-अलग फिल किए जाते थे, लेकिन अब एफबीआर वालों ने हम लोगों की आसानी के लिए दोनों फॉर्म को सेम ही जगह पे रख दिया हुआ है। इसमें एक फॉर्म सेक्शन 1141 होता है, 114(1) और दूसरा जो होता है वो 116(1) होता है। 114(1) जो होता है उसमें आपने अपनी इनकम के बारे में बताना होता है, यानी कि जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं या आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है। इसके 5 हेड होते हैं। उन 5 हेड में जहां पे आप फॉल कर रहे हो, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, उस हेड को ओपन करके उसमें आपने अपनी इनकम को शो करवाना होता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और सालाना इनकम कितनी बनती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक सैलरी पर्सन है, तो वो सैलरी ले रहा है मंथली, तो उसने अपने सैलरी वाले हेड में जाना है। वहां पे उसने अपनी सैलरी को शो करवाना है कि मंथली सैलरी कितनी थी और सालाना कितनी बनी।
तो फिर वो उसने शो करनी है। उसके बाद जब दूसरे हेड में हम चले जाते हैं, वहां पे बिजनेस आ जाता है। बिजनेस के बाद फिर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी आ जाता है कि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कैसे हासिल करते हैं, वो रेंट की शक्ल में आ जाता है। फॉरेन सोर्सेज आ जाते हैं कि आप फॉरेन से बाहर से जो अर्निंग कर रहे हैं, वो कौन सा बिजनेस है आपका, किस तरीके से आप वहां से अर्निंग कर रहे हैं। इसके बाद आपका सेक्शन 116(1) आ जाता है। 116(1) में भी 3 हेड है जिनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। पहले में आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जाहिर करने हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? पर्सनल एक्सपेंसेस से मुराद ये है कि पूरा साल जो हम अपने अखराजात करते हैं, जो हम गाड़ी में तेल डलवाते हैं, जो बिजली के बिल देते हैं, जो फ़ोन के बिल देते हैं, उसके अलावा जो आपके घर की ग्रोसरी होती है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं, जो टोटल जितने भी एक्सपेंसेस आपने साल में किए हैं, वो आपने मेंशन करने होते हैं कि हमने एक साल में इतना अर्न किया और एक साल में इतने हमने एक्सपेंसेस किए। फिर आपके पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज आ जाती हैं। पर्सनल एसेट्स में आपने जो कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो आपकी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, प्लाट है, घर है, जो भी आपने खरीदा उसको मेंशन करना होता है। उसके अलावा आपके हाउस होल्ड इफेक्ट्स होते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट से मुराद ये है कि आपके घर की चीज़ें, वो जितनी आपने घर में चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें फ्रिज है, एसी है, एलसीडी है, जो भी है, जो घर में आपके यूजेबल थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनको आपने बताना होता है कि वो आपके पास कितने लाख की हैं, 2 लाख की हैं, 3 लाख की हैं, 1 लाख की हैं, 50,000 की हैं, जितनी भी हैं वो आपने शो करनी है। फिर आपके पास पर्सनल जो एसेट है, पर्सनल से मुराद ये है कि आपके पास मोबाइल है, उसको शो करना है। फिर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई है तो उसको शो करें। आपने रेंट पे कोई घर लिया हुआ है, वो आप शो करवाएं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कोई जगह आपने ली हुई है, कोई प्लाट है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, एनीथिंग विच यू हैव परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, उसको शो करना है। लाइबिलिटीज में आपने शो करना है कि अगर आपने किसी से कोई पैसे धार लिए हुए हो, तो कोई आपने लोन लिया हो, तो वो आपने शो करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिकनसाइल में। रिकनसाइल में हमने जो चीज़ें ऑलरेडी बयान कर चुके हैं उनकी मलियत के बारे में देखते हैं कि जो चीज़ें हमने की हैं पीछे ज़ाहिर, जो हमने इनकम की और जो हमने एक्सपेंसेस किए, जो हमारे पास एसेट्स थे वो कितने हैं, पिछले साल हमारे पास क्या था और करंट ईयर में हमारे पास कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमने रिकनसाइल में देखनी होती हैं। जब रिकनसाइल में हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, हम ये स्टेप कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। हमें एफबीआर की तरफ से एक वेरिफिकेशन का कोड जो है वो भी रिसीव होता है। उस वेरिफिकेशन कोड को हमने वेरिफिकेशन टैब में जाना है, वहां पे लिखना है, राइट करना है, राइट करने के बाद ओके करना है, सबमिट करना है। तो अगर हमने सारी चीज़ें जो है वो ठीक की हुई हैं, हमारी जो फाइल है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो करेक्ट है, तो फिर हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी और हमारी फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद फिर हमें 120 ऑडिट का जो है वो एक मैसेज रिसीव होता है, वो जीमेल पे, जिसमें हमारा शुक्रिया अदा किया जाता है एफबीआर की तरफ से कि हमने अपनी फाइल को सबमिट कर दिया है। अब जो तो लोग फर्स्ट टाइम फाइलर होने जा रहे हैं, उनको फिर इसके बाद एक चालान जो है वो भी बनाना पड़ता है, एक चालान को प्रिपेयर करना पड़ता है। वो चालान 182 ATL का होता है।
ATL से मुराद है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जब तक वो चालान आप पे नहीं करेंगे तब तक आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। ये चालान जो है ये 1000 रुपये का होगा। फिर इस चालान को आपने फिल करना है। जब आप चालान को फिल करेंगे ऊपर आप 1000 रुपये मेंशन करेंगे। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो वो चालान PDF की शक्ल में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको पे करने के 3-4 मेथड हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस चालान को पे कर लें। पहला जो मेथड है वो ये है कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश, यूफोन जो अकाउंट आपका बना हुआ है अपने अकाउंट से उसको पे करें। वो आपकी एक ID जनरेट हो जाती है जिसको हम PSID कहते हैं। PSID जो है उसको आपने FBR सर्च कर लेना है, इनकम टैक्स में चले जाना है, वहां पे जाकर आपने PSID जो है वो पुट करनी है। पुट करने के बाद ओके करना है तो जो चालान है वो आपका सामने आ जाएगा, शो हो जाएगा। उसको चेक करके ओके करें तो आपकी फी जो है चालान की वो पे हो जाएगी। और एक मेथड आपका बैंक है, नेशनल बैंक में जाएं, वो जो चालान है उसकी हार्ड कॉपी साथ ले जाएं और वहां पे जाकर उसको आप जमा करवा दें तो आपका चालान जो है वो पे हो जाएगा। जब आपने चालान पे कर लिया उसके आधे घंटे या घंटे के बाद आपने दोबारा जो है पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल को ओपन करके फिर आपने दोबारा चेक करना है कि आया। जब आप फर्स्ट टाइम फाइलर होने जा रहे हैं आपका नेम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो हुआ है कि नहीं हुआ, उसको देखने के लिए आपने दोबारा FBR के पोर्टल को ओपन करना है। FBR के पोर्टल में जाकर आपने वहां पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसको क्लिक करना है। जब वो ओपन हो जाएगी वहां पे जाकर आपने अपना ID कार्ड नंबर जो उसको राइट करना है, पुट करना है और एक कैप्चा दिया होता है उस कैप्चे को आपने सही तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। जब आप ओके करेंगे तो फिर आपके पास एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। अगर तो आप एक्टिव हो गया तो वहां पे एक्टिव का जो है वो एक्टिव का जो वर्ड है वो लिखा आएगा। अगर आप अभी नॉन एक्टिव हैं तो फिर वहां पे नॉन एक्टिव जो है वो लिखा आएगा। इस तरीके से आप 3 स्टेप के जरिए फाइलर होते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि सर हमने अपना NTN बना लिया, अब हम फाइलर हो गए। NTN बनाने से इंसान फाइलर नहीं होता। NTN जो है वो सिर्फ आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। जो FBR में आप रजिस्टर्ड हुए उसके मुतबादल FBR ने आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया, जिससे जाहिर हो गया कि आप FBR के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर्ड हो गए हैं। फिर अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि हमारा जो NTN नंबर है वो कौन सा होता है। जो आपका ID कार्ड नंबर है वही आपका NTN नंबर होता है। NTN नंबर आपका सेपरेट जो है वो इशू नहीं होता। सेम जो आपका ID कार्ड नंबर है वही आपका NTN नंबर होता है। NTN नंबर और ID कार्ड नंबर जो है वो एक ही है आपका, अलग-अलग नहीं है, वो सेपरेट नहीं है। NTN बनने के बाद जब आप अपना गोशवारा, जिसको उर्दू में हम गोशवारा कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको रिटर्न कहते हैं, जो आप अपना गोशवारा करते हैं, अपने गोशवारे को कहते हैं गोशवारे हम जमा करवाने लगे हैं। जो गोशवारा आप जमा करवाते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं, अपनी फाइल को सबमिट करते हैं, उसके बाद एक चालान को फिल करते हैं जो 1000 रुपये का होता है, जिससे आप फाइलर बनते हैं। पहले आपने अपनी फाइल को सबमिट करना है, अपने गोशवारे को जमा करवाना है, रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद चालान पे करना है, तो फिर आप जो है वो फाइलर होते हैं। फाइलर वो बंदा होता है जो हर साल अपनी गोशवारे जमा करवाता है,
फाइलर हम उस बंदे को कहते हैं जो हर साल अपनी रिटर्न को सबमिट करता है, और वही बंदा फाइलर कहलाएगा। अगर आप साल के बाद एक दफा फाइलर हो गए, साल गुजरने के बाद नेक्स्ट ईयर आप अपनी रिटर्न को सबमिट नहीं करते, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, अपने गोशवारे को दोबारा जमा नहीं करवाते, तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से फिर दोबारा रिमूव हो जाएंगे। उसमें दोबारा आने के लिए फिर आपको 1000 रुपये का चालान पे करना पड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि आप इन टाइम अपनी जो फाइल है वो सबमिट किया करें, टाइम पे अपने गोशवारे जमा करवाया करें, ताकि आपको 1000 जो रुपये है उसकी पेनल्टी भी ना पड़े, और उसके अलावा आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमेशा हमेशा के लिए रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी एनटीएन क्या होता है, फाइलर क्या होता है, और फाइलर हम कैसे बनते हैं। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते थे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि चलें दोस्तों को पता चल जाए, जिन दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि एनटीएन जब हम बना लें तो हम फाइलर हो जाते हैं। बाज़ लोग सिर्फ फाइल जो है उसको हम सबमिट करते हैं तो फाइलर हो जाते हैं, और बाज़ लोग जो है उनको ये है कि सिर्फ चालान जमा करवाने से हम फाइलर हो जाते हैं। जब तक हम 3 स्टेप नहीं करते तब तक हम फाइलर नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ लग गई होगी। अगर जहाँ से नहीं पता चला तो आप मुझे SMS करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा। जो मेरे पास नॉलेज है मैं चाहता हूँ वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँ। तो जहाँ से आपको नहीं पता चला वो आप SMS के ज़रिए मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आप सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो वो भी मुझसे आप ले सकते हैं। शुक्रिया, टेक केयर, इंशाल्लाह मीट नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।